प्यारे बच्चों, सागर क्लासेज इंडिया में आप सबका स्वागत है। और आज आप पढ़ेंगे एथिलीन एल्कोहल बनाने की विधि। वह एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल का मतलब होता है शराब। शराब बनाने की विधि है, जिसमें आप देखें यह शराब का सूत्र C2H5OH, यह आपका क्रियात्मक समूह है एल्कोहल। यह हाइड्रॉक्सी समूह से लिया गया है। OH जहां भी होगा तो यह एल्कोहलिक समूह कहलाता है। और इस शराब को आप सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 और बॉन्ड OH लिख सकते हैं। और इसकी संरचना ऐसे लिख सकते हैं, से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस कार्बन से इस कार्बन से दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुटे हुए हैं। फिर जो है यहाँ पर OH। इस तरह से आप संरचना इसका बना सकते हैं। तो यह एथिल एल्कोहल की संरचना है और सूत्र है। इसके अलावा यह औद्योगिक रूप से देखा जाए तो इसको अधिक मात्रा में इसका उपयोग भी है आज के दौर में, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अधिक सेवन से, लेकिन फिर भी यह औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही इसका महत्व है और सरकार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। तो यह बनाने की विधियां इसका देखा कि जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी NaOH के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल एल्कोहल एवं सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त। और अब इसके बाद आप देखें एथिल ब्रोमाइड, यह सूत्र है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड और इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH। जब इन दोनों को जो है गर्म किया जाएगा तो देखें इस तीर के ऊपर एक त्रिभुज बनाया गया। यहाँ आप गर्म भी लिख सकते हैं, संकेतित रूप में यह लिखा गया है कि त्रिभुज बना दिया गया है। यह संकेत बता रहा है कि इसको गर्म किया जा रहा है। तो जब गर्म किया जाता है तो यह बना देता है सोडियम ब्रोमाइड। यह देखिए आपस में सोडियम और ब्रोमीन जुट गए तो यह बना देंगे सोडियम ब्रोमाइड Na। और जो इस घेरे से बाहर है उनको आप एक संयुक्त रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा C2H5OH, जिसको हम पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल। और इसको पढ़ते हैं सोडियम ब्रोमाइड। अब यह तो पहला विधि हुआ, एक दूसरा भी विधि देखना, क्योंकि यह विधियां जो है जब भी आपको आता है परीक्षाओं में लिखने के लिए तो देता है कि एथिल एल्कोहल बनाने की विधि का समीकरण सहित वर्णन करते हुए 2, 3 या 4 जो है आवश्यक रासायनिक गुण लिखते हुए इसका तो उपयोग लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और कभी ऐसे भी कहता है कि एथिल एल्कोहल बनाने की 2 रासायनिक विधियां लिखिए और 2 आवश्यक रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो जब 2 पूछेगा तो आप 2 रिएक्शन आपको लिखना है, और नहीं तो सीधे पूछ रहा है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि तो कोई एक रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 रिएक्शन आपको हम बताएंगे। तो देखिए एथिल एसीटेट, यह फार्मूला थोड़ा उल्टा लिखा जाता है। एथिल एसीटेट, एथिल शब्द नाम पहले लिया जाता है लेकिन फार्मूले में यह बाद में लिखा है। तो देखें यह इसको पढ़ते हैं एथिल एसीटेट और यह क्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड यानी KOH और इसको गर्म कर दिया जाए। तो जब गर्म किया जाएगा
तो इसको हम उल्टा लिख दे रहे हैं यह समझाने के लिए, या इसके साथ चूंकि जुड़ता है तो शराब बनता है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं ऐसे HOK, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह इतना मिल करके शराब बना देता है और शेष जो बाहर होता है वह पोटेशियम एसीटेट बनता है। तो बच्चों जो है ये देखें C2H5, या जो घेरा गया है एक पास हो गया C2H5OH, और फिर यह पोटेशियम एसीटेट CH3COOK, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम एसीटेट, और यह हो गया आपका एथिल एल्कोहल। तो इस तरह से आप एथिल एल्कोहल भी बना लीजिए यहाँ पर। उसके बाद अन्य भी विधियां हैं, जैसे या आप जानते हैं ग्लूकोज चीनी से तैयार किया जाता है, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 यह जो है आपका चीनी का सूत्र हो गया। इसका जब अपघटन करा दिया जाता है तो बच्चों बन जाता है, या इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है तो यह बना देता है ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज भी बना देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सूत्र समान होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह अंतर होता है। इसमें आपका CHO, ग्लूकोज में CHO होता है, और कीटोन में आपका होता है, फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह आपका होता है। अब यह एथी या ग्लूकोज को ले लेते हैं C6H12O6 को, और क्या करते हैं इसी का जो है किण्वन करा देते हैं, निष्क्रियकरण करा देते ऑक्सीजन की उपस्थिति में, निष्क्रियकरण करा देंगे तो निष्क्रियकरण होगा, ये बना देता है C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखें ये इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसके जगह पर जाइमीन एंजाइम भी डाला जाता है जो एथिल एल्कोहल बनाया जा सकता है। उसके बाद जो है आपको एथिल एल्कोहल के कुछ गुण हैं, तो वह गुण में भौतिक गुण होता है। तो सब लोग जानते हैं कि शराब रंगहीन होता है, भले ही वो कमर्शियल उद्देश्य से उसमें कोई कलर पीला हरा हो जाता है, लेकिन शराब जो है रंगहीन होता है। उसमें गंध होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, और वह जल में विलय होता है। इसके अलावा आप जानना कि एथिल एल्कोहल के कुछ रासायनिक गुण हैं। भौतिक गुण तो नहीं लिखा जाता है, अधिकांश पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए हम डाले नहीं है इसको, लेकिन यह एथिल एल्कोहल के रासायनिक गुण हैं। तो पहला रिएक्शन आपको देखें, इसमें ये एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो एसिटिक अम्ल, यह एसिटिक अम्ल क्रिया करता है तो बना देता है एथिल एसीटेट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह सल्फ्यूरिक अम्ल है और यह एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल, और यह होता है एथिल एल्कोहल, और यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जब भी दो विलय करते हैं तो उसमें पानी की मात्रा को निष्कासित करना है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो देखें यह बना देता है आपका एथिल एसीटेट और प्लस जल। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सुविधा के लिए इसी फार्मूले को ऐसे लिख दें HOC2H5, मतलब ये भी शराब का सूत्र है,
और यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, इतना मिल करके यह जल बना दिया। और शेष भाग देख रहे हैं, या इसको पढ़ेंगे एथिल, एथिल एसीटेट। यह पके हुए फल जैसे गंधयुक्त होती है, मीठा फल जो पका हुआ फल होता है उसी तरह से यह इसकी गंध होती है। और यह हो गया आपका जल। तो इस क्रिया को हम एस्टर अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। एस्टर अभिक्रिया इसको कहते हैं एस्टर या एस्टीकरण अभिक्रिया। कभी कभी यह परीक्षाओं में नोट्स पूछता है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं एस्टर अभिक्रिया, यही रिएक्शन लिखना है। फिर अगला दूसरा जो है रिएक्शन है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। यह शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। और देखिए C2H5 है और C2H5OH और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे टेम्परेचर बहुत बड़ा मायने रखता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCl इतना मिल करके यह बना देता है जल। और शेष जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है H2O यानी जल बन गया। और इसको पढ़ेंगे एथिल, एथिल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट। तो यह आपका जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। और उसके बाद पुनः यह क्रिया करता है, यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी इसको एथिल बाई सल्फेट भी पढ़ते हैं। तो C2H5 है, HSO4 यह क्रिया कर लेता है यदि 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो बना देता है C2H4 प्लस H2SO4। यह है आपका, इसको कहते हैं एथिलीन, एथिलीन। यह फल पकाने वाली गैस भी है, फल पकाने वाले हार्मोन्स भी कहते हैं। तो देखिए इसमें का ये C2H5 लिखा गया है, जिसमें जो है एक हाइड्रोजन और इसके साथ जो है ये हाइड्रोजन जुट जा रहा है, इसमें से निकल करके यहाँ 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, यहाँ लिखा गया है। यह कार्बन की संख्या 2 है तो 2 यहाँ भी है, और यह हाइड्रोजन इसमें से निकल गया है। तो यह जो है आपका बना दे रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। पुनः यह सल्फ्यूरिक अम्ल आपका प्राप्त हो रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और यही पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 एथिल अल्कोहल यानी शराब की अधिकता में 140 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करता है, तो बना देता है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और यह जो है पुनः इसमें जो है बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको पढ़ते हैं डाई एथिल ईथर। ईथर या क्रियात्मक समूह जब भी ऐसे दिया हो समझिए यह ईथर क्रियात्मक समूह है। ये डाई एथिल ईथर बना दिया और सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। तो अब इसमें या इसको हम उल्टा लिख दें शराब के सूत्र को ऐसे HOC2H5। तो इसमें का यह हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन या HSO4 मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल और शेष जो बार है वह मिलकर के डाई एथिल ईथर बना देता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल यह बन गया आपका। पुनः अगला रिएक्शन देखना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। यह एथिल अल्कोहल है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको पढ़ते हैं फास्फोरस
पेंटा क्लोराइड। यह क्रिया करता है तो बना देता है C2H5Cl प्लस फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाता है। इसको पढ़ते हैं फास्फोरिल क्लोराइड और इसको पढ़ेंगे क्लोरोएथिल पढ़ा है, अच्छा है एथिल क्लोराइड पढ़ा है तो इसको लिख दे रहे हैं हम एथिल क्लोराइड। तो यह एथिल क्लोराइड बन गया। अब संतुलित करके देख लिएगा, यहाँ देख रहे हैं कार्बन की संख्या 2 है, 2 कार्बन की है, हाइड्रोजन 5 एक 6 है तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है तो आपका यह हो गया 6 हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन यहाँ भी है। फास्फोरस की संख्या आप देख रहे हैं 1 है तो 1 फास्फोरस की है। क्लोरीन 5 है तो यह 1 यहाँ क्लोरीन है और 3 यह, यानी 4 हो गए और 1 यह 5 हो गया तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। और अगला जो टॉपिक है आपका एथिल अल्कोहल का उपयोग सभी लोग जानते हैं भी हैं, क्लोरोफॉर्म से परिचित भी हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो है यह आपका मनुष्य को चिकित्सा क्षेत्रों में या बेहोश करने के कार्य में आता है, निश्चेतक के रूप में कार्य करता है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म एथिल अल्कोहल से बनाया जाता है। फिर एथिल अल्कोहल का उपयोग है औषधियां बनाने में, जितने सिरप बनते हैं ये डाइजेशन सिस्टम से पर आधारित तो उसमें जो है यह औषधि का कार्य करता है। फिलहाल यह दर्दनाशक भी होता है, लेकिन व्यक्ति जो है यह दर्द के साथ साथ जो अत्यधिक सेवन करता है जो मानव शरीर पर जो है इसका बुरा असर पड़ता है। इसके बाद जो है तीसरा उपयोग है ईंधन के रूप में। यह एक प्रकार का ईंधन भी तैयार किया जाता है, लेकिन अपने वहाँ जो है यह विधि बहुत महंगा पड़ती है, इसलिए इसे ईंधन जो है नहीं बनाया जाता है। सरकार प्रयास कर रही है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मेथिलेट स्पिरिट बनाने में आप थिनर को देखे होंगे तो थिनर इसी से बना दिया जाता है। अब इसी के साथ आज वीडियो समाप्त हो रहा है, लेकिन आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सागर क्लासेज इंडिया और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।